हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं स्वतंत्र आंदोलन से संबंधित जो भी मुख्य पुस्तकें थी उनके बारे में। पत्रिकाओं का वीडियोस हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। एक तो ये देखो कि लॉर्ड्स सॉन्ग्स, ये ट्रांसलेशन करी थी गीता की, भगवत गीता की, किसने? एनी बेसेंट ने। किस टाइटल के नाम से? लॉर्ड्स सॉन्ग्स। ठीक है, अब ये हो सकता है कि लॉर्ड्स ना होकर ये लॉर्ड्स सॉन्ग हो, बट एनसीईआरटी में ऐसा गिवन था तो मैंने उसको यहाँ पे नोट कर दिया। बात करते हैं, देखो भवानी मंदिर, अब ये नाम से ही लग रहा है कि कैसा होगा, जो लोग भवानी की पूजा करते होंगे। तो अरविंद घोष बंगाल के रीजन से। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, ये अरविंद घोष, वंदे मातरम एक न्यूज़पेपर चलता था, वंदे मातरम न्यूज़पेपर में न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड करके एक टाइटल ये मतलब पब्लिश करते थे, जिसमें ये ब्रिटिशर्स को, सॉरी, इंडियन नेशनल कांग्रेस को ये क्रिटिसाइज करते थे। उसमें वंदे मातरम और लाइफ डिवाइन, ये दोनों अरविंद घोष की है। हालांकि वंदे मातरम जो पत्र था उससे रिलेटेड बिपिन चंद्र पाल है। ठीक है, और ये वंदे मातरम की शुरुआत उन्होंने तब करी थी कि 1906 का जो अधिवेशन हुआ था उसमें वंदे मातरम गाया गया पहली तो, और इसके बाद इसी वंदे मातरम को राष्ट्रीय दर्जा देने के लिए जब आयोजन हुआ तो इसका विरोध किया ब्रिटिशर्स ने। इसी का विरोध करने के लिए कि ब्रिटिश इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, तो इसी के जवाब में उन्होंने वंदे मातरम पत्र स्टार्ट किया था। बाद में फिर बिपिन चंद्र पाल को लेकर इनका दोनों का झगड़ा भी हुआ। और लाइफ डिवाइन, ये अरविंद घोष की कृति है। गीता बोध, गीता माता, गीता की महिमा, ये दोनों तीनों पुस्तकें हैं महात्मा गांधी की। जबकि अगर आ जाए गीता रहस्य, गीता रहस्य तिलक का। हिंद स्वराज 1909 में महात्मा गांधी की लिखी पुस्तक है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ महात्मा गांधी। एक्चुअल में माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ महात्मा गांधी की जो भी जीवनी है उन्होंने वो ओरिजिनली गुजराती लैंग्वेज में लिखा था, लेकिन इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन किया उनके जो पीए थी महादेव देसाई ने, तो महादेव देसाई, एक्चुअली में ये ट्रांसलेटेड बुक का टाइटल है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, तो याद रखिएगा। इंडियन मुसलमान, ये कृति है विलियम हंटर की। गढ़ देवता, पंचग्राम और धत्री देवता, ये है ताराशंकर बंदोपाध्याय बंगाल के रीजन से। ठीक है, अब याद कैसे करेंगे, देखो गढ़, तो जो शंकर जी थे उनके गढ़ थे, गढ़ देवता। पंचग्राम, तो शंकर जी को पांचों ग्राम में पूजा जाता है, और शंकर जी कौन है? धत्री के देवता है। फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब, ये बम दर्शन के ऊपर पुस्तक है, भगवती चरण वोरा ने लिखी है, और इसकी जो प्रस्तावना है, वो लिखी है भगत सिंह जी ने। वाई सोशलिज्म, ये जयप्रकाश नारायण सोशलिज्म के बड़े प्रणेता थे। द प्रेजेंट डायरी, जयप्रकाश नारायण। तो कैसे याद रखेंगे हम? देखो कोई व्यक्ति प्रेजेंट में डायरी लिख रहा है और उसे वहां पे प्रकाश नहीं दिखाई देता है। ठीक, इस तरीके से। टू ऑल फाइटर्स ऑफ फ्रीडम, जयप्रकाश। तो ऐसे याद कर लो कि टू ऑल फाइटर्स ऑफ फ्रीडम, मतलब फ्रीडम्स के सभी फाइटर्स को क्या मिलना चाहिए? प्रकाश मिलेगा तो और ज्यादा बढ़िया रहेगा। इस तरीके से। द इंडियन नेशनल इवोल्यूशन, भारतीय राष्ट्रीय राष्ट्रीय इवोल्यूशन। इवोल्यूशन कैसे होता है? फेस में होता है, हर चरण वाइज इवोल्यूशन होता है ना। ठीक है, तो इवोल्यूशन चरण, यानी कि अंबिका चरण मजूमदार। गोदान महाजनी सभ्यता, सौजे बतन, मुंशी प्रेमचंद्र की है। गांधी वर्सेस लेनिन, ये ऐसे डांगे, ये सोशलिस्ट थे। और जो कानपुर कॉन्स्पिरेसी हुई थी 1924 में, उसमें इसमें आजीवन कारावास की सजा भी हुई थी। स्वदेश अभिमानी, एक के रामकृष्ण पिल्लई। अब देखो दो बुक है, एक तो स्वदेश अभिमानी है और एक पुस्तक का नाम है इसी के तरीके से जब हम आगे देखेंगे वो दिखेगी, यहाँ पे अभी नहीं दिख पा रहा है। चलिए ठीक है, देश अभिमानी, आई थिंक, हाँ ये है देश अभिमानी। तो अब इन दोनों पुस्तकों में अंतर है, देख लो। स्वदेश, हमारे देश में ही कौन है? राम कृष्ण, राम और कृष्ण दोनों किसके हैं? हमारे देश के हैं ना, स्वदेश के हैं। और देश अभिमानी किसकी पुस्तक है? टी के माधवन। तो देश पे अभिमान किसको है? जैसे टी के माधवन जो एक्टर है ना, आर के माधवन, उसी तरीके से रखो कि देश को अभिमान है किस पे? माधवन पे। या माधवन के जो बेटा है ना, वो तो क्या, वो कराटे वगैरह कुछ खेलता है, इस तरीके से। हाँ, नील दर्पण दीनबंधु मित्र की है। प्रॉब्लम्स ऑफ ईस्ट, ये लॉर्ड कर्जन की पुस्तक है, जिसने भारत का वायसराय रहा 1899 से लेकर 1905 तक। दीन मित्र मुकुंद राव पाटिल। अब कैसे याद रखना है? जो दीन मित्र होता है, दीन का मतलब क्या होगा? गरीब। तो दीन मित्र के सामने हमें मुकुंद तरीके से, मुकुंद नहीं रहना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से। इंडिया टुडे, रजनीकांत दत्ता, इसी में ब्रिटिश का जो सेफ्टी वाल कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से उसके बारे में चर्चा की उन्होंने। इंडिया विंस फ्रीडम, अबुल कलाम आजाद। पाथेर पंचाली, विभूति भूषण बनर्जी। ठीक है, पांचाली कौन है? विभूति जी। इंडियन अनरेस्ट, वैलेंटाइन रूल ने। इंडियन अनरेस्ट का जनक किसे कहा था? तिलक को कहा गया था। इसी वजह से तिलक 1918 में इंग्लैंड चले गए थे इनके ऊपर मुकदमा करने के लिए। इंदु लेख, इंदु लेख किसका है? चंद्रमेनन। वैसे इंदु वैसे भी पर्यायवाची होता है किसका? चांद का, चंद्रमेनन। मालापल्ली उपन्यास है उन्नाव लक्ष्मी नारायण का। मारे प्रपंचम, ये श्री श्री। ठीक है, मारे कैसे? आप किसी को मार रहे हो, वो कर रहे हैं श्री श्री। ठाकुर मार्ज होली,
DM मजूमदार। ठाकुर जब होली मारते हैं तो आपको मजा आता है इस तरीके से। मैं नास्तिक क्यों, ये भगत सिंह की पुस्तक है। गौ करुणानिधि, ये स्वामी दयानंद सरस्वती। अब ये स्वामी दयानंद सरस्वती क्यों, क्योंकि स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी गौ की रक्षा की बात करी है। कर्मयोग, राजयोग, भक्ति योग। कर्मयोग, राजयोग, भक्ति योग, योग की बात करेंगे स्वामी विवेकानंद जी। मार्तंड वर्मा, CB रमन पिल्लई। एक्चुअली ये मार्तंड बोला जाता है, दोपहर के टाइम का जो सूरज होता है उसको मार्तंड बोला जाता है। मार्तंड वर्मा किसका, CB रमन पिल्लई। तो अब याद कैसे करेंगे, हम लोग मारते हैं किसको, पिल्लई को, यानी कि किसी पिल्ले को मारते हैं ना, CB रमन पिल्लई। सीजन फ्रॉम द सैंड ऑफ बॉम्बे, ये है दीनसा बाचा की पुस्तक। अब ऐसे याद रख सकते हैं कि मुंबई में ना, बॉम्बे और वाचा इस तरीके से। और गोरा, घरे बाई दे, लेटर्स ऑफ रसिया, ये है रविन्द्रनाथ टैगोर की। तो गोरा ये तो हमें याद है, और घरे बाई दे ये बंगाली नाम दिख रहा है, ये रविन्द्रनाथ टैगोर। और लेटर्स फ्रॉम रसिया ये भी पुस्तक हमें लगेगा जवाहरलाल नेहरू की है, लेकिन है किसकी, रविन्द्रनाथ टैगोर की। माई ऑटोबायोग्राफी, भारत एक खोज, ग्लिम्प्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, जवाहरलाल नेहरू की, सबको पता है। एसेज इन इंडियन इकोनॉमिक्स, तो ये महादेव गोविंद रानडे, ये एक इंडियन इकोनॉमिक्स में इनका बड़ा योगदान है। इस शुरुआत में अंग्रेजों का जो फेस था उसको रिवील करने, एक्सपोज करने में। तो देखो, एसेज का मतलब क्या होता है, यानी कि राग। तो महादेव जो है वो राग में खेलते हैं। द राइज ऑफ मराठा पावर, ये भी महादेव गोविंद रानडे की है, महाराष्ट्र से थे। क्वार्टरली जनरल, ये भी किसकी है, महादेव गोविंद रानडे की है। ठीक है, तो जो गोविंद है, ऐसे मान लो वो क्वार्टर पी लेता है, मतलब वाइन वाला। हाँ, कपाल कुंडली, दुर्गेश नंदिनी, बंग दर्शन, आनंद मठ, ये सब पुस्तकें हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय चटर्जी की। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, RC दत्ता की है। इकोनॉमिक शायद ये 1899 में लिखी गई पुस्तक है। पीजेंट्री ऑफ बंगाल, ये भी RC दत्ता ना, इकोनॉमिस्ट थे RC दत्ता। 1899 का जो लखनऊ सेशन हुआ था उसमें इन्होंने अध्यक्षता करी थी कांग्रेस सेशन की। हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन इन एंशिएंट इंडिया, ये भी लिखी है किसने, रमेश चंद्र दत्त ने। क्या लिखी है, हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन, यानी कि सभ्यता का इतिहास प्राचीन भारत में। पाथवे टू पाकिस्तान, ये लिखी है चौधरी खलीकुज्जुम्मा ने। ये कहाँ से थे, ये उत्तर प्रदेश से थे। द इंडियन स्ट्रगल या फिर ऑन क्रॉस रोड, ये सुभाष चंद्र बोस की है। ठीक है, तमिल कैरी तमिल कैचिज्म, ये है वीर राघवाचार्य। ठीक है, तो जो राघव आचार्य होते हैं वो कैसे होते हैं, तमिल और वीर, तमिल नाडु में भी वीर होते हैं। आगे देखेंगे हम, इंडियन डायरी जो है वो है मोंटेग्यू उनकी। ठीक है, किसके हैं, मोंटेग्यू। तो डायरी में हम लोग किसी ना किसी चीज को टैग कर देते हैं, तो टैग्यू ऐसे याद रखेंगे। इंडिया इन ट्रांजिशन, यानी कि भारत बदल रहा है, ये किसका, मानवेंद्रनाथ रॉय। तो हम कैसे याद रखेंगे कि इंडिया ट्रांजिशन फेज में है, आप मानो या ना मानो। मेरी राय में इंडिया ट्रांजिशन फेज में है, मानो या ना मानो। करुणा, नलिनी, लीला और फॉलन फ्लावर्स, ये है कुमार आसन की। मेडिटेशन ऑफ सीता किसकी है, कुमार आसन की। अब याद करेंगे कैसे, देखो आसन लगाए बैठे हैं, तो आसन जब कोई व्यक्ति लगाए बैठता है तो उसमें करुणा का भाव आ जाता है। जैसे ये गौतम बुद्ध में करुणा का भाव आ गया था। नलिनी, लीला, तो आसन क्या है, एक तरीके से लीला ही तो है। आसन लगाए बैठे, उसके ऊपर कोई फ्लावर्स फॉल कर रहा है, डाल रहा है, और आसन लगाए बैठे हो, ये मेडिटेशन कर रहे हैं। भारत में अंग्रेजी राज, ये है सुंदरलाल। तो कैसे याद रखेंगे कि भारत में अंग्रेजी राज कैसा था, सुंदर था। भारत में अंग्रेजी राज सुंदरलाल। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है, 1901 में लिखी है इन्होंने। गीता रेस बताया था, बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है। टीनेट्स ऑफ द न्यू पार्टी, ये है, टीनेट्स का मतलब होता है नई पार्टी के सिद्धांत। बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है, याद रखना। ठीक है, टीनेट्स, ये सॉरी, आर्टिक होम इन द वेदास, बाल गंगाधर तिलक। वी, वी का मतलब है हम। एस गोल गोल कर, तो वी मतलब होता है हम, तो हम लोग कैसे घूम रहे हैं, गोल गोल घूम रहे हैं। हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री, ये प्रफुल्ल चंद्र रॉय, ये केमिस्ट थे, इस वजह से हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री लिखी। निबंधमाला विष्णु कृष्ण चिपलूंकर का है, तो हम इन्हें याद कैसे कर सकते हैं, जो चिप होती है ना, तो वैसे भगवान जो विष्णु हैं वो भी माला पहने हमें दिखते ही हैं वैसे भी। ठीक है, तो हम मान लो वो चिप की माला पहने हुए दिख रहे हैं। प्राच्य एवं पाश्च, यानी कि ईस्ट एंड वेस्ट, ये लिखिए स्वामी विवेकानंद ने, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। ये कैप्टिबिलिटी, माइकल मधुसूदन दत्ता ने। इंडियन पॉलिटिक्स कौन कौन समझेगा, जिसने कांग्रेस नेशनल की पहली बैठक में अध्यक्षता करी थी, व्योमकेश चंद्र बनर्जी ने, वही तो इंडियन पॉलिटिक्स को अच्छे से समझेगा। नोट्स, नोट्स है बहराम जी मालाबारी की। तो नोट्स जब भी हम बनाते हैं तो अब ऐसे राम जी का नाम लेकर, राम जी मालाबारी। इंडिया डिवाइडेड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय का। हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर, ठीक है, स्वयं के कल्चर की, तो लाला हरदयाल। तो जो कल्चर है वो उससे रिलेटेड रहते हैं, लाला। तराना ए हिंद इकबाल का है। ए फेज ऑफ इंडियन स्ट्रगल, इंडियन स्ट्रगल का एक फेज, ये किसी है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की। ए फेज ऑफ इंडियन स्ट्रगल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। गीतांजलि, हंग्री स्टोन्स और चार अध्याय, ये रविन्द्रनाथ टैगोर की है। चार अध्याय कम पॉपुलर है बट
पता होना चाहिए। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ ये है राधा कृष्णन की, ठीक है। तो राधा और कृष्ण दोनों किसमें आते हैं, हिंदू का व्यू होना चाहिए ना राधा कृष्ण के लिए। माउंटबेटन एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया, लैरी कॉलिंस, डोमिनिक और लापियारे, यानी कि लॉरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लाफियारे की। फ्रीडम एट मिडनाइट भी लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लाफियारे। इसके अलावा भारत विभाजन के गुनहगार कौन, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। तो सीधी सी बात है, जैसे राम के गुनहगार कोई ना कोई रहे ना, भगवान राम इतने दिनों तक मंदिर से बाहर रहे, उसी तरीके से भारत विभाजन के गुनहगार डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। इंडियन रेनेसा तो सी एफ एंड्रयूज, एक क्या नाम है, सी एफ एंड्रयूज, जो एक एग्जाम में जब भी देता है ना इंडियन रेनेसा को, इसमें राजा राम मोहन राय का नाम जरूर दे देता है। तो इंडियन रेनेसा किसका है, रेनेसा एंड्रयूज का। और रेनेसा ये नाम ही लग रहा है ना ब्रिटिश टाइप का, तो मान लेना ये बाहर का ही कोई व्यक्ति। एलन ऑक्टियन ह्यूम, ये लिखिए विलियम बैडनबर्न, ये ह्यूम की जीवनी है। नेशन एंड मेकिंग, सुरेंद्रनाथ बनर्जी की हाउ इंडिया फॉट फॉर फ्रीडम, भारत आज़ादी के लिए कैसे लड़ा, तो कैसे एनी बेसेंट, ठीक है। तो भारत आज़ादी के लिए कैसे लड़ा, एनी बेस यानी कि कोई बेस रहा होगा इस तरीके से। काल चक्र, राम मनोहर लोहिया, तो चक्र काहे का, लोहे का। संघर्ष की ओर, जयप्रकाश नारायण, तो संघर्ष की ओर इतना जाओगे उतने प्रकाश हमें दिखता चला जाएगा। सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, इंडियन नेशनलिज्म का सोशल बैकग्राउंड, तो ए आर देसाई, याद रखना ए आर देसाई। तो देश का बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, सोशल। चंपारण में महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भ्रांति विलास है ईश्वर चंद्र विद्यासागर का, ठीक है। तो विद्या के बिना आपको भ्रांति रहेगी। ये सेंचुरी ऑफ सोशल रिफॉर्मर्स इन इंडिया, भारत में सोशल रिफॉर्मर्स का एक सेंचुरी, तो नटराजन, ठीक है ना, नटराजन जैसे क्रिकेट प्लेयर है ना नटराजन, तो मान लो उसी ने सेंचुरी मार दी। इंडियन फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, ये है दुर्गादास की। द अदर साइड ऑफ द शील्ड, स्वामी सहजानंद सरस्वती। देखिए शील्ड होती तो शील्ड के अदर साइड आप सहजता से देख नहीं सकते हैं, है ना। देश अभिमानी, तो देश को अभिमान है किसको पे, टी के माधवन पे, याद किया था कि माधवन जो एक्टर है उस पे। हिंदू मेला, नव गोपाल मित्र, तो आप जब भी हिंदुओं के मेला में जाते हो तो वहां पे गोपाल को अपने मित्र बना के ले जाते हैं। मदर इंडिया, ये कैथरीन मेयो, एक फादर इंडिया भी पुस्तक है, ये है मदर इंडिया, ये है कैथरीन मेयो की, माँ से मदर, माँ से मेयो। पैसेज टू इंडिया, ई एम फोस्टर। फेयरवेल टू इंडिया, एडवर्ड थॉमसन। देखो किसी का फेयरवेल होता है ना तो हम बड़ी मुश्किल से अपने आंसू को थाम पाते हैं। दैनिक आज, ये शिव प्रसाद गुप्ता की। और एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड, तो ड्रीमलैंड की बात भगत सिंह ने करी थी कि ऐसा ड्रीमलैंड चाहिए जहाँ पे हर तरीके से न्याय सुनिश्चित हो। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स जो क्रांतिकारियों या स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित थी। थैंक यू।